नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वह राहु देव को लेकर के ले रहे हैं कि राहु देव के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे डर हैं और इसकी वजह से राहु को लोग एक शाप के समान मानते हैं। लेकिन राहु भले ही इसको शापित कहा जाए या इसे राक्षस के संतान कहा जाए या इसे असुरी शक्ति कहा जाए, लेकिन जब वह किन्हीं ग्रहों के साथ युति करता है तो कुछ अलग तरीके से अपने फलों को देता है। तो यहाँ पर समझना कि राहु क्या है, एक असुरी शक्ति है, यानी कि एक ऐसी ताकत है जिसमें सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है, लेकिन वह लगातार काम करती है। तो यह राहु की खूबी है। इसके विषय में कहा जाता है कि राहु का 12 अंगुल का व्यास है, जबकि यह शरीर का केवल एक भाग है। एक भाग से मतलब है कि इतना हिस्सा केवल यह राहु कहलाता है। तो राहु की जो उत्पत्ति है इसके विषय में एक बहुत ही मशहूर स्टोरी सुनी होगी, जो सही भी है, कि राहु को अगर किसी से डर है तो वह ज्ञान से डर है, सिस्टम से डर है। और राहु क्या है, राहु अनसिस्टमैटिक है, लेकिन वह लगातार काम करता रहता है। तो राहु का जो स्वभाव है क्या है कि अपनी मनमानी करना, यानी कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकार ने अपने काम को करना, तो यह राहु की प्रवृत्ति है। लेकिन उसका जो डर है वह सिस्टमैटिक होने से डर है। तो इसीलिए क्या है कि वह गुरु से बहुत ज्यादा डरता है। तो राहु के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा कारगर रेमेडी हो सकती है तो वह गुरु की कृपा हो सकती है, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी नारायण को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु है, तो इसको समझना कि विष्णु क्या है, विष्णु ज्ञान का प्रतीक है, विष्णु नॉलेज है। तो जितना ज्यादा नॉलेज आएगा तो यह जो राहु है वह उतना ही अपना असुरी जो उसकी प्रवृत्ति है उसको कम करेगा। तो यहाँ पर इस बात को समझते रहना कि राहु क्या है, राहु एक छाया है, यानी कि जहां पर अंधकार है, यानी कि जहां पर तमस है, तो राहु उस जगह को आपको प्रेजेंट करता है, यानी कि जहां पर अंधकार होता है। तो जीवन में, घर में, मकान में, कहीं भी जब आप छाया देखें, जब आप अंधकार देखें, तो समझना कि यहाँ पर राहु का प्रकोप बढ़ गया है। और राहु के प्रकोप से अगर बचना है तो सबसे पहले अपने जीवन में प्रकाश को लाना होगा, यानी कि ज्ञान को लाना होगा। जब आप ज्ञान को लेकर के आते हैं तो आपके अंदर वह जो प्रकाश है, जो आपके अंदर प्रकाश है, वह प्रकाशित हो जाता है। यानी कि जो भावनाएं आपके एक अंधेरे के कारण जो कभी प्रकट नहीं होती थी, जो कभी दिखती नहीं रही हैं, जिनको बारे में ये आप जानते नहीं हैं, वहां पर सब जगह पर प्रकाश को भर देने से, यानी कि ज्ञान को भर देने से वह जो राहु का प्रकोप है वह कम हो चला जाता है। तो देखिए, जो राहु की जो ताकत है वह क्या है, वह सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, चंद्र को भी ग्रहण लगा देता है, जिसको हम अमावस्या और पूर्णमासी को देखते हैं कि समय आता है जब ग्रहण लगता है तो वह सूर्य को भी बिल्कुल पूरी तरीके से ढक देता है, यानी कि पूर्ण प्रकाश को वह पूरी तरीके से कवर कर देता है। और उस समय पर इस धरती पर भी अंधेरा हो जाता है, चिड़िया जैसे सुबह का भी कुछ समय होता है या रात का समय होता है वैसा समय हो जाता है, यानी कि एकदम अंधकार सा हो जाता है। तो राहु एक छाया ग्रह ही है। अब राहु अगर जिन ग्रहों के साथ मिलता है तो ग्रहों की जो क्वालिटी होती है वह राहु के साथ आ जाती है। तो आप देखिए, हमेशा नेगेटिव चीज को मत देखें, उसके पॉजिटिव फॉर्म को भी देखना चाहिए। तो राहु क्या करता है, मान लो उसने सूर्य को, उसके प्रकाश की क्षमता को अंधेरा कर दिया, लेकिन उसी के बाद ही जैसे ही वह मोक्ष होता है तो वह मणि के समान दिखाई देता है। जो सूर्य है वह मणि की प्रतिभा के समान ऐसे खुलता हुआ दिखाई देता है। आप इसमें देखिए तो ऐसे लगेगा जैसे एक गोल्डन रिंग है, उसमें बहुत सुंदर हीरा लगा हो और उस तरीके से चमकता है। तो भले ही वह एक बार उसको अंधेरा कर दे, एक बार पूरी तरीके से अपने अंधकार में ले ले, पूरी तरीके से उसके ऊपर छाया डाल दे, लेकिन उसके बाद ही जो वह सूर्य है वह मणि के समान चमकता हुआ दिखता है। यही स्थिति चंद्रमा के साथ होती है। भले ही एक बार ग्रहण हो जाए, भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन जब वह
उससे जब मुक्ति पाता है तो वह मणि के समान चमकता हुआ निकलता है। तो यही इसकी खूबसूरती है। तो हमेशा इसको एक पॉजिटिव वे में भी लें। तो राहु क्या करेगा कि आपको अति दे देगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव की अति कर देगा, यानी कि आप उसके सुख साधन या उसके लिए काम करेंगे, उस भाव के लिए काम करेंगे। मान लीजिए कि राहु आपके चौथे भाव में हो जाए, तो समझना चौथा भाव क्या है, माता का भाव है, भूमि का भाव है, भवन का भाव है। अब यहाँ पर राहु अगर बैठे हैं तो यानी कि वह लगातार आपका जो मंथन है वह इसी चीज के लिए होगा कि माता के संबंध में होगा, भूमि के संबंध में होगा, भवन के लिए होगा, सुख के लिए होगा। तो राहु के लिए आप उस सुख की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए आप लगातार उस राहु के समान काम करेंगे। तो जो राहु है, जहां उसने अंधकार डाला हुआ, तो एक बार अंधकार होने के बाद वह जो प्रकाश की पुंज अचानक से निकलती है, तो जो चौथा भाव है जिस समय यह एक्टिवेशन ले लेता है तो वहां पर प्रकाश पुंज के समान स्थितियां हो जाती है, यानी कि माता का सुख हो जाए, भूमि का सुख हो जाए, भवन का सुख हो जाए, तो ऐसी चीज होती है। तो राहु इसी तरीके से अगर कैरियर के भाव में यानी कि 10वें भाव में हो तो आपको कैरियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत देगा। और चूंकि राहु राजनीति के कारक भी है, तो पॉलिटिक्स में यानी कि वो मैनी ट्रिक्स खेल करके, मैनी टिक्स करके उसका एक्सपेंशन करने का काम करेगा। राहु 10वें भाव में अच्छे फल देने वाला बनता है, यानी कि कैरियर के लिए यह अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज खोजता है और बहुत सारी आपको नियमता देता है। भले ही यानी कि अपना काम बनाने के लिए आप सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि राहु की ये ट्रिक है कि एन केन प्रकार ने अपना काम को बनाना, तो वह जो प्रवृत्ति है वह यहाँ पर काम करती है। राहु क्या है, यह अति भी करता है, राहु लोभ भी देता है, राहु मांगे मोर, तो राहु की ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो इसकी जो अगर ब्लैक साइड है, तो अगर इसकी ब्लैक साइड को अगर आपसे बचना है तो एक परमानेंट काम, हमेशा ज्ञान की पूजा करना, यानी कि उस जगह पर जो अंधकार का वह कोना है उसको प्रकाश से भर देना। तो जब आप प्रकाश लाते, प्रकाश कैसे लाएंगे, जब आप नॉलेज लाएंगे, जब आप खुद पढ़ेंगे, लोगों से विचार विमर्श करेंगे, अच्छी बातों को करेंगे, तो यह जो राहु की जो प्रवृत्ति है यह अपने आप से कम होती जाएगी और वहां पर प्रकाश। तो देखिए, जो राहु और केतु की जो उत्पत्ति हुई थी वह भगवान विष्णु के कारण ही यह राहु और केतु। पुराणों के अनुसार जो राहु के पिता है वह विप्रचिति नामक एक दानव था और उनकी माता जो थी उनका नाम हिरण्यकश्यप की जो पुत्री थी यानी कि सिंगिका, वह सिंगिका के पुत्र थे। तो राहु को सिंगिके भी कहा जाता है। तो देखिए, राक्षसी प्रवृत्ति इसलिए आती है क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वह स्वयं राक्षस थे, यानी कि विप्रचिति नामक एक दानव हुआ करता था और हिरण्यकश्यप की जो पुत्री थी उसका नाम सिंगिका था। तो राहु की जो उत्पत्ति यानी कि राहु और केतु की जो पूर्ण उत्पत्ति है वह इन्हीं दोनों से है। तो इसीलिए इनके अंदर जो यह असुरी प्रकृति है यानी कि यह स्वभाव है वह इसी कारण से है। तो जैसा माता पिता का स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव संतान में आता है। राहु केतु की उत्पत्ति के विषय में जो कहानी हमारे पुराणों में है वह यह है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन में कुछ अमृत निकला और कुछ विष भी निकला। तो ये हुआ कि जो देवता हैं उन्हें अमृत मिलना चाहिए। वह इसलिए मिलना चाहिए कि वो देवता रहेंगे तो वह अमृत को प्राप्त करके अमृत के समान ही अपना पूरा व्यवहार भी करेंगे, वैसी ही बात को फैलाएंगे, अमृत तत्व और पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उनको देंगे। वही जो राहु थे उन्होंने क्या किया, उनके अंदर तो नेचुरली असुरी प्रकृतियां थी। उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज है ये देवता लोग खा रहे हैं और मुझको नहीं मिल रही है। तो उनके अंदर ये जो लालच आया, ग्रीड आया, तो उन्होंने वह छल करने का काम किया और छल करके राहु जो थे वह देवताओं की लाइन में लग गए। और क्या हुआ कि जब वह लाइन में लग गए तो जब वह लाइन में लग रहे थे, क्योंकि यह था कि अगर असुरी प्रकृति को अमृत मिलेगा तो असुरी प्रकृतियां
असुरी प्रवृत्तियां अमृत प्राप्त कर लेंगी। तो अमृत तत्व प्राप्त कर लेने के बाद क्या होगा कि जो असुरी प्रवृत्तियां हैं या प्रकृति है सदा सदा के लिए इस पृथ्वी पर हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि मानव कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि तो जब ये अमृत निकला तो वह देवताओं को ही दिया जा रहा था, यानी कि जो जो सुर में थे, जो सही कहते थे, जो सत्य वचन कहते थे, जो सही ढंग से काम करते थे। और ये देवता क्या है, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो इस प्रकार से ये देवसुर और असुर के बीच में जो ये बात थी, तो अमृत जो था वह सुर लोगों को मिल रहा था और जो विष था वह छोड़ दिया गया था। तो राहु ने सोचा कि राहु चूंकि चालाक भी है, तो उन्होंने सोचा ऐसी कौन सी चीज है जो देवता लोग खा रहे हैं, मुझको नहीं मिल रहा है। तो राहु क्या थे, वो चुपचाप जाकर के अपना वेश बदल करके उस लाइन में लग गए। और लाइन में जब वो लगे थे तो सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। तो सूर्य चंद्रमा से इसीलिए राहु ने क्या किया, उनको सबको कहा, ग्रहण लगा दिया। तो क्या है, जो राहु और केतु, राहु के अंदर जो ये प्रवृत्ति आई, तो उन्होंने क्या किया कि जिस समय यह कर रहे थे उस समय देखिए केतु पार्टीशन नहीं हुआ था। जब राहु सुरों की लाइन में लगे थे, यानी कि देवताओं की लाइन में लगे हुए थे, तो उनको इस तरीके से आते हुए सूर्य और चंद्र ने देख लिया। उन्होंने, सूर्य चंद्र ने क्या किया, विष्णु से शिकायत कर दी। तो उनसे कहा कि देखिए ये गलत हो गया, और देखिए इन्होंने यहाँ पर लाइन में गलत तरीके से लग गए। तो आए विष्णु भगवान आए, उन्होंने वेश धारण किया और आकर के अपने सुदर्शन चक्र से उनके ऊपर प्रहार किया और प्रहार करके उनका सिर का पार्ट अलग कर दिया। तो जिस समय राहु ग्रहण अमृत कर रहे थे उस समय कुछ बूंदें गिर गई। अब कुछ बूंदें गिरने के कारण क्या हुआ, जो पृथ्वी पर गिरी थी, जिसके चार वह कहा जाए वो तीर्थ बन गए। जो चार मुख्य स्थान थे वह था, एक नासिक था, एक उज्जैन था, एक इलाहाबाद था और एक हरिद्वार था। तो इस प्रकार ये चार अमृत की बूंदें गिरी और उन्होंने उस जगह को अमृत प्राप्त प्रदान कर दिया, यानी कि ये हमेशा अमर रहने वाली है। लेकिन क्या है, जो चूंकि विष्णु भगवान ने इस चीज को करते देख लिया, तो उन्होंने सर के उस समय पर जो धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया, तो वही राहु और केतु बन गया। तो इस प्रकार जो केतु है वह मोक्ष प्रदायिनी हो गया। तो ये जो राहु केतु के विषय में एक बात है कि मुझको क्या करना चाहिए, राहु के प्रकोप से बचना हो तो क्या करना चाहिए। राहु के प्रकोप से अगर बचना है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। जहां तक हो सके काले नीले कपड़ों को छोड़ करके पीले कपड़ों को ग्रहण करना चाहिए। जब आप पीले कपड़े पहनते हैं या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं या पीला रुमाल रखते हैं या नारंगी रुमाल रखते हैं, नीला और काला भूरा बिल्कुल हटा दीजिए अपनी लाइफ से। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ये जो उज्ज्वलता को देने वाले रंग हैं, यानी कि पीला रंग, ऑरेंज कलर हो गया, तो ये जो प्रकाशमान वाले कलर हैं या ये रंग है, इनका जब आप अधिक अधिक प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में एक नया उजाला आता है। आप इसके साथ साथ हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। हल्दी को आप अपने नित्य भोजन में ग्रहण करें। हो सके तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो पीला वस्त्र पहने, पीला भोजन करें। ऐसा करने से राहु की जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। और राहु का चूंकि कार्यकाल 18 वर्ष का है, तो ऐसे में आपको नियमित रूप से इस विष्णु भगवान का पूजन करना होगा। और ऐसा आप अगर करने में सफल होते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक नया प्रकाश आ जाता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो राहु की अति प्रवृत्ति से अगर बचना है तो उसके लिए आप किस प्रकार के सीधे, सिंपल और सरल उपाय कर सकते हैं। और ऐसा उपाय करने से आपकी जिंदगी से जो राहु का जो एक बुरा प्रकोप है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ज्योतिष के रोचक तत्वों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि हम जितना भी
तमाम चैनल्स देखते हैं, इसमें से केवल 30% चैनल ही सही हैं। इस बात को नोट कीजिएगा। ये इससे मेरे चैनल के ऊपर भी प्रहार हो सकता है, लेकिन केवल 30% चैनल ही सही हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप कौन से चैनल को चूज करते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो भ्रामक प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और अपनी बात को ऑथेंटिक कहते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जिसको मैंने खूब देखा है। उन चैनल्स का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि कौन सा चैनल शास्त्र सम्मत है। इस बात को देखना, समझना और उसके अनुसार ही अपने सब्सक्राइब लिस्ट को बढ़ाना। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।